शांति। आज है 20 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलियुगी राजाई में किन दो चीज़ों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? कलियुगी राजाई में वजीर और गुरु की ज़रूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो। अपने को आत्मा समझकर शांति में बैठेंगे, इसको कहा जाता है स्वधर्म में टिकना। भगवानुवाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। तुम आते ही हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। भगवान तो एक ही होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। भगवान को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तब मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। सकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंचे ते ऊंचा गाया जाता है एक भगवान। ऊंचे तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये हैं देवताएं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचे ते ऊंच शिव को नहीं दिखाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। अभी तो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है, वो अविनाशी बन जाती है 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बनकर शरीर छोड़कर जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक काल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते हो, तो सब हैं मूत पिलिति कपड़ा धोए। भगवान को बुलाते ही हैं आकर हमको पावन, हम आत्माओं की धुलाई करो। अब हम आत्माओं के बाबा आकर हमको साफ करो। शरीर को नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बाप को याद करते हैं, अतः दुख है। बाप ने कहा है ये 5 विकारों रूपी रावण तुमको आदि मध्य अंत देते हैं, सबसे कैड़ा दुश्मन है। तो हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे, और तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे बने हो जो कि निराकार हैं, वो खुद बताते हैं
कि ये बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म है। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक है, वो संगम युग पर ही आते हैं, सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा ही जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और कोई सद्गति दाता हो नहीं सकता। ना किसी को श्री कह सकते, ना श्री 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 शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए हैं तो फिर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वही आदि भी करेंगे, चक्र वही रिपीट होगा। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं कि मनुष्य के 84 जन्म। तो बाप समझाते हैं कि ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। ये बाप ही आकर समझाते हैं। मुख्य है ऊंचे ते ऊंचे बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सद्गति भी करते हैं। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब हम बच्चों का बाबा प्रति याद प्यार, प्राण प्रिय बाबा को मीठे मीठे सिखले दे बाप दादा प्रति माता पिता बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब हम थोड़ी देर साइलेंस का अनुभव करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब कभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़कर को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज का वरदान है ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन। जो व्यर्थ चिंतन या परचिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं, अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते हैं और श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। आज की इतनी सुंदर और प्यारी मुरली के लिए परमपिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव कराने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनाने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना सिखाने वाले, सदा बच्चों को याद प्यार और नमस्ते पहले कहने वाले ऐसे हमारे प्राण प्यारे बाबा को इतने अनमोल ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए दिल से पद्मावदम बार शुक्रिया।